हे गाइस, मैं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। और बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी फोटोज आई हैं, ट्रेलर के बारे में पता चला है, काफी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले अब अगर बात करें पूरे के पूरे ट्रेलर की ना, तो आपको पता है कि इस मूवी को आने में अभी आज से, जब ये वीडियो तुम देख रहे हो, टोटल 2 महीने बचे हैं। ठीक है, जुलाई 31 को ये मूवी आने वाली है, जुलाई के एंड में, और आज है मई 30। तो लगभग 2 महीने बचे हैं और उसके बाद तुम्हें मूवी देखने को मिलेगी। अब स्पाइडरमैन एक ऐसे कैरेक्टर है जिसका जब भी ट्रेलर आता है ना, इट ऑलवेज ट्रेंड्स। तुम्हें याद होगा कि जो लास्ट ट्रेलर आया था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का, यानी कि जो फर्स्ट ट्रेलर था, उसने सारे के सारे जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए थे और बेसिकली एक नया रिकॉर्ड बनाया था 24 आवर्स के अंदर। 700 समथिंग समथिंग मिलियन पूरे पूरे जो व्यूज़ हैं वो आए थे अक्रॉस ऑल द चैनल्स। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, सब पे मिला के इतने आए थे, विच वॉज अ रिकॉर्ड। और कभी भी कोई भी ट्रेलर जो है, चाहे वो एंड गेम हो, इन्फिनिटी वॉर हो, या अभी डूम्सडे के जो टीजर आए थे कैप्टन अमेरिका, थॉर वगैरह के साथ साथ, उनका भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं था। लेकिन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की हाइप इतनी तगड़ी थी कि भाई वो ट्रेलर हर जगह छा गया। तो अब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि इसका सेकंड ट्रेलर आने वाला है और वो आने वाला है अगले हफ्ते। आज जब ये तुम वीडियो देख रहे हो, टुडे इज सैटरडे, और अगले हफ्ते मंडे के बाद से लेके संडे के बीच में ये ट्रेलर कभी भी आ सकता है। लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो ट्रेलर है ये 3 या 4 को आएगा, बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 2 या 3 को भी आ सकता है। तो या रिमेंबर दैट। और ये जो ट्रेलर होगा ये फाइनल ट्रेलर होगा, फाइनल फुल ट्रेलर होगा, और उसके बाद में तुम्हें छोटे छोटे स्निपेट्स हो गए या टीवी स्पॉट हो गए या छोटे मोटे जो क्लिप्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे, जिससे ओवरऑल हमेशा मार्वल क्या करता है कि हाइप बनाने की कोशिश करता है। तो या ये तो होने वाला है ही, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट। इसके अलावा कल जो है वो एम्पायर मैगजीन का एक आर्टिकल आया था, और ये जो चीज़ है ये हर मूवी के साथ वो करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं और साथ में कुछ फोटोज़ जो एक्सक्लूसिव होती हैं वो हमारे सामने रखते हैं। तो इसका जो पूरा क्रेडिट है वो एम्पायर मैगजीन को जाता है, वहाँ पर जाके तुम देख सकते हो। लेकिन इन फोटोज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर फोटोज़ की बात करें तो सबसे पहले हमें 2 पोस्टर्स देखने को मिलते हैं, और ये जो पहला पोस्टर है जिसमें तुम देख सकते हो कि हैंड के जो निंजास हैं वो है, साथ साथ यहाँ पे स्पाइडरमैन है और एम्पायर मैगजीन है, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देख सकते हैं। ये कलर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे फेवरेट कलर है रेड एंड ब्लैक, और रेड एंड ब्लैक का एक सटल मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल रहा है, जाला देखने को मिल रहा है। एम्पायर का लोगो जो उसके वेब है उससे लटका हुआ है, लव इट, बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। सेकंड, अगर पूरे एक पोस्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी एम्पायर मैगजीन का है। अब इसके अंदर ना तुम्हें गौर से देखना है कि यहाँ पे तुम्हें स्पाइडरमैन देखने को मिलता है, हैंड के 3 निंजास देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर एक लेडी देखने को मिलती है जो कि निंजा है। अब काफ़ी लोग ये प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं कि ये लेडी कौन है, तो ये हैंड की जो कहते हैं मेन बॉस है वो होने वाली है। इसके बारे में एक रूमर है कि ये जो वोल्वरिन ओरिजिनल मूवी के अंदर एक फीमेल लड़की थी वो तुमने देखी थी, वो है। लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट जब तक हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, स्पाइडरमैन देखने को मिलता है जिसके हाथ में वेब शूटर्स हैं, और वेब शूटर्स के अंदर तुम्हें एक चीज़ गौर से देखनी है कि यहाँ पर तुम्हें ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो या ये तुम्हें याद रखनी है। और टॉम एंड स्पाइडरमैन बहुत ही बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं फोटोज़ की। ठीक है तो पहली फोटो जो है वो एम्पायर मैगजीन की तरफ से आई है। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलता है जो कि किसी मशीनरी को उठा रहा है। नथिंग मोर इन द फोटो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बट फोटो बहुत मस्त है और क्लैरिटी बढ़िया लग रही है। सूट तो एक नंबर लगी रहा है, तो या वी लाइक दैट। अगला शॉट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था ना कि अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके स्पाइडर शूटर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एमजे देखने को मिलती है और साथ साथ हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सीन है ये कहाँ का हो सकता है? ये मूवी के सेकेंड हाफ के बाद का सीन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि शुरुआत के अंदर ही वो एमजे को वापस नहीं लेके आना चाहते। बिकॉज अगर वो एमजे को शुरुआत के अंदर ही वापस लेके आ जाएंगे, इट वोंट मेक एनी सेंस। अब हमें पता है कि उसको थोड़ा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, एमजे से बात वो कर ना पाया या कर पाया, ये सब दिखाने की ज़रूरत है। तो अभी एकदम से एमजे आ जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पीटर है वो कुछ कर रहा है और पीछे से एमजे जो है वो देख रही है, और जो पीटर जहाँ पे खड़ा है वो एक मेक शिफ्ट फैक्ट्री टाइप एरिया लग रहा है, मतलब कोई प्रोफेशनल लैब नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पीटर जो है किस चीज़ पे काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके डेस्क पे तुम्हें 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। पहले एक ईजेट देखने को मिलेगा, ये बेसिकली एक ऑयल होता है जो कि रस्ट वगैरह हटाने का काम करता है। तो WD-40 होगा ये, ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल कर रहा है। साथ में हमें सामने देखने को मिल सकता है कि इसको एक
एक ब्लूप्रिंट ये इसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये मेरे हिसाब से काम कर रहा है अपने वेब शूटर्स के ऊपर, क्योंकि जो इनका लुक है वो वेब शूटर्स की तरह ही है। अब मैं एक थ्योरी यहाँ पे रखने वाला हूँ, आई डोंट नो सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, बट ट्रेलर के अंदर हमने देखा था कि हल्क ने एक डिवाइस पहन रखा था जिससे वो हल्क बना रहता है, और ये डिवाइस जो है उसने शी हल्क के अंदर बनाया था, इफ यू रिमेंबर। Because, I made this little device which keeps me in human form. That was the longest answer to what have you been up to I've ever heard. तो ये जो डिवाइस है, मूवी के दौरान मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिवाइस है ये मैल फंक्शन हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और जो हल्क वाली पर्सनैलिटी होगी हल्क की वो बाहर आ जाएगी। और इस डिवाइस के खराब होने के साथ साथ जो जीन ग्रे है उसका असर होगा हमारे ब्रूस बैनर पे, और सैवेज हल्क हमें देखने को मिलेगा। तो पीटर पार्कर जो है वो अब इस तरह के वेब शूटर्स बनाएगा जिसके अंदर गामा रेडिएशन होगा। अब ये गामा रेडिएशन जो है, ये हरा हरा तुम्हें जो दिख रहा था ये वही है। तो गामा रेडिएशन होगा और इसका इस्तेमाल करके वो ब्रूस को काबू करने की कोशिश करेगा, यानी कि हल्क को काबू करने की कोशिश करेगा। अब शुरुआत के अंदर मुझे ये लग रहा था कि इसका जो हेल्प है वो कौन करेगा, क्योंकि एमजे तो कर नहीं सकती। मेरे ख्याल से यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहला, ब्रूस बैनर पीटर को पहले ही बता देगा कि भैया मेरा जो डिवाइस है वो मेल फंक्शन होने वाला है, तो अगर तुझे मदद करनी पड़े मेरी तो ये ले ब्लूप्रिंट और इसका इस्तेमाल करके एक नया वेब शूटर बनाइयो, और मेरे पे अगर सैवेज हल्क बाहर आता है तो उसको रोकियो। सेकंड चीज़, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पीटर ऑलरेडी स्मार्ट है, पीटर ने अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ ना कुछ सोच के दिमाग लगा के गामा वेब शूटर्स बनाए हो जो कि हल्क को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए काम आए। तो या दैट मे बी पॉसिबल और हो सकता है। तो छोटी सी चोरी है, ठीक है। अगली फोटो पे चलते हैं। अगली फोटो बड़ी ही मस्त है भाई। अगली फोटो में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पनिशर और स्पाइडरमैन, और जिस तरह से लुक आ रहा है उस लुक से तो मैं बोल सकता हूँ कि स्पाइडरमैन जो है वो फ्रैंक को रोकने वाला है यहाँ पे, क्योंकि फ्रैंक जो है वो गन चला रहा है अपनी, उसको पता है कि भैया जो भी आएगा सामने मैं उसको निकाल दूंगा, ठीक है। साथ साथ वही वाले वेब शूटर्स हमें देखने को मिलते हैं पीटर के हाथ पे। तो या दैट इज दैट। अब ये जो लोकेशन है ना, ये देखने में लग रही है एक होटल की तरह, तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे कुछ हो रहा हो। अब तुम्हें याद होगा कि कुछ टाइम पहले एक फोटो हमारे सामने आई थी जो कि ये फोटो थी, और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि पनिशर हमें देखने को मिलता है और जीन ग्रे देखने को मिलती है और सेडी सिंह का पूरा लुक देखने को मिलता है। ये फोटो काफी टाइम पहले लीक हुई थी, और जब ये फोटो लीक हुई थी तब आई वाज आल्सो सेइंग कि ये फोटो फेक है। बट अगर इन दोनों सीनों का कंपैरिजन करें जहां पर स्पाइडरमैन गोली चला रहा है और ये ऑफिशियल फोटो है, और जीन ग्रे यहाँ पे हमें देखने को मिलती है सेडी सिंह, तो इन दोनों के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। पहला, जो इसके राइट साइड में जो गन लगी हुई है वो गन जो है वो इस फोटो में भी है। साथ साथ जो घड़ी इसने पहन रखी है उल्टे हाथ में, वो घड़ी इस फोटो के अंदर भी है। और हम जो लुक ओवरऑल देख पा रहे हैं पनिशर का, वो सेम लुक इसके अंदर भी देखने को मिलता है। हालांकि दो तीन चीज़ें अलग हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें इसके वेस्ट के अंदर चक्कू देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, लेकिन अगली फोटो में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो पनिशर है उसने जो चक्कू हैं उनका इस्तेमाल कर लिया हो। साथ साथ ये जो फोटो है ये AI एनहांस्ड भी है, तो ये श्योर नहीं है कि कुछ डिटेल्स के अंदर एडेड है या रिमूव्ड है, बट प्रिटी मच ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो फोटो हैं दोनों ये एक ही सीन की हैं। बट आई एम नॉट श्योर। इस फोटो के बारे में मैं पूरे श्योर होकर नहीं कह सकता, बस मैंने सिमिलरिटीज़ बता दी है कि क्या सिमिलरिटीज़ है इन दोनों फोटोज़ के अंदर, क्या ये दोनों फोटो सेम है या नहीं है, एक ही जगह की है, वी डोंट नो राइट नाउ। आगे चलते हैं, अगली फोटो में देख सकते हैं पीटर है जो कि अपना वेब वगैरह हटा रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता है ट्रेलर के अंदर हमने देखा है कि वो वेब का ककून टाइप बना लेगा, मेटामॉर्फोसिस उसकी बॉडी गुजर रही है, म्यूटेट हो रही है, तो ये उसी के बाद का सीन है। आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग मोर। और यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जो फोटोज़ है वो ख़त्म हो जाती हैं। अब ये जो फोटोज़ है ना, ये ऑब्वियसली मार्केटिंग का पार्ट है, और आपको पता है कि मार्केटिंग अब शुरू हो चुकी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। अब ये एजम्पशन करके चलना बिल्कुल सही होगा कि अगला जो ट्रेलर आएगा, जो अगले हफ्ते आएगा, उसके अंदर हमें जीन ग्रे का फर्स्ट लुक, हल्क का कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, और स्पाइडरमैन के कुछ और विलन्स जैसे कि टूम्बस्टोन जो कि शायद इस मूवी का मेन विलन है वो भी देखने को मिल सकता है, या फिर जैकल देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी थ्योरी बना के बात की थी। तो भैया वो सारी वीडियोस पुरानी वाली देख लेना, क्योंकि उन चीज़ों को रिपीट करना कोई फायदा है नहीं। ये सारी की सारी अपडेट है नई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लेकर, एंड आई एम सो मच एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। आई होप यू आर टू। क्या लगता है इन फोटोज़ को देखकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो भी करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह वगैरह, मैं तुम्हें बोलता नहीं, लेकिन वो भी कर देना, बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट, चाहे तुम्हें लगे ना लगे, लेकिन बहुत मदद होती है उससे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।